क्या भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी को अब शायद पूरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सीएम योगी मुस्लिम नाम को मिटाते जा रहे हैं। कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई देती है। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी योगी के नाम से डरते हैं। लेकिन जब पूरा देश का ध्यान 5 राज्यों के चुनाव पर था, उधर जब पीएम मोदी अमित शाह के साथ मिलकर दिल्ली में बहुत बड़ी रणनीति बना रहे थे, तभी इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 115 साल पुराना कानून बदलने का ऐलान करके खलबली मचा दी है। यह खबर इतनी बड़ी है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देश खुद देख रहे हैं। जब यह कानून बदलेगा तो 57 मुस्लिम देशों की न्यूज़पेपर पर सबसे पहले यही खबर होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा अब रजिस्ट्रार को उर्दू की परीक्षा नहीं देनी होगी। अभी तक लोक सेवा आयोग से चुने जाने के बाद भी सब रजिस्ट्रार को अस्थायी नौकरी के लिए यह परीक्षा पास करनी पड़ती थी और इसका कारण था कि आधिकारिक दस्तावेजों में उर्दू और फारसी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होना। योगी सरकार ने अब इन शब्दों की जगह सामान्य हिंदी शब्दों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन किया जाएगा। यह कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी को बढ़ावा दिया गया था। इसी कारण से अधिकांश रजिस्ट्रियों में उर्दू और फारसी में बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द इतने जटिल हैं कि आम हिंदी भाषी लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी का व्यापक उपयोग करने के कारण रजिस्ट्री अधिकारियों को भी ये भाषाएं सीखनी पड़ती थी। इसके लिए उप रजिस्ट्रार स्तर से भर्ती किए गए अधिकारियों को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद उर्दू परीक्षा को पास करना पड़ता था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना होता है, जहां वे उर्दू में लिखना, टाइपिंग लिखना और व्याकरण और अनुवाद जैसी चीजें सीखते हैं। भाषा सीखने की यह अवधि 2 साल की है और इस दौरान चयनित उम्मीदवार परीक्षा पर रहते हैं। इस परीक्षा को पास किए बिना उम्मीदवारों की नौकरी अस्थायी नहीं होती है। हालांकि अब योगी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी का उपयोग जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।